एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झा युआन को माउंटेन पीक के ऊपर शांति से बैठे हुए देखते हैं और इसकी डिवाइन ड्यूलिंग धरती को हिला देने जैसी मूवमेंट से गुजर रही होती है और इसकी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर जो 100 मिलियन जेनेसिस की स्टार्स होते हैं वो सभी एक डेजलिंग लाइट क्लस्टर के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं और झा युआन मन में कहता है कि बस एक लाइट के क्लस्टर को फॉर्म करने में मुझे 2 महीने लग गए और अब मुझे अल्फा स्पिरिचुअम को यूज करना होगा जिसे मैंने सेव किया था। जिसके बाद झा युआन एक बैग के अंदर से अल्फा स्पिरिचुअम को बाहर निकालता है और उन सभी को इनहेल करने लगता है और फिर ये मन में कहता है कि मेरे डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर अल्फा स्पिरिचुअम के एंटर करने के बाद जो जेनेसिस क्यू लाइट क्लस्टर है वो और भी ज्यादा प्योर हो गया है और अब मैं अपनी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर एक सुप्रीम यांग क्वी की प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ और इस ऑरे के एग्जिस्टेंस की वजह से मेरी बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इसमें आग लगने वाली हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी डिवाइन ड्यूलिंग खतरनाक तरीके से उबल रही हो और हॉट टेम्परेचर के अंडर में जो जेनेसिस क्यू लाइट क्लस्टर होता है जो कि ओरिजिनली बिना किसी क्लियर शेप के था वो कांपते हुए लगातार एक स्पीयर का फॉर्म ले रहा होता है और झा युआन मन में कहता है कि हेवनली सन का फर्स्ट फॉर्म अपीयर हो चुका है और ये क्रिम्सन हेवनली सन होता है जो कि धीरे धीरे करके सिल्वर में बदल जाता है और फिर वो पर्पल गोल्ड के अंदर बदल जाता है। जिसके बाद झा युआन काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि ये तो एक ग्लेज्ड हेवनली सन है लेकिन क्या यही ग्लेज्ड हेवनली सन की लिमिट है क्योंकि मैंने अपने पूरे अल्फा स्पिरिचुअम को यूज कर लिया है और क्या यही फाइनल फॉर्म है और ये सेंट रोइन लाइट स्पीयर कहाँ है और इसके अंदर भी कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रही है और इस वजह से झा युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने सिर को पकड़ के पिन पिनाने लगता है और सिर पीटते हुए खुजाते हुए कहता है कि क्या है ये, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही इसके बारे में सोच लिया था। और फिर झा युआन शांत होते हुए निराश होते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, देख के लगता है कि ग्लेज्ड हेवनली सन ही इसकी लिमिट है। जिसके बाद झा युआन यहाँ से जाने लगता है कि तभी हम झा युआन के पीछे कुछ पर्पल सा देखते हैं और इस पर झा युआन का भी ध्यान जाता है और झा युआन भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो सेंट रुइन लाइट स्पीयर था वो एक काफी ज्यादा ग्लो करते हुए पर्पल स्पीयर के अंदर बदल गया होता है और इसे देख के झा युआन कहता है कि ये आखिर क्या चीज है और सरप्राइजिंगली इससे काफी ज्यादा जानी पहचानी फीलिंग आ रही है और तभी झा युआन चौंकते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है और फिर झा युआन को याओ की याद आने लगती है इस फीलिंग से और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये फीलिंग तो बिल्कुल याओ की जैसी ही है और एग्जैक्टली ये चीज क्या है और आखिर कब याओ ने इस मिस्टीरियस सब्सटेंस को मेरी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर इंजेक्ट किया और एग्जैक्टली ये चीज क्या है और अचानक से क्यों ऐसे समय पे ये अपीयर हो गई है और ये तो काफी ज्यादा तेजी से ग्लेज्ड हेवनली सन की तरफ जा रही है। जिसके बाद ये स्पीयर जाके ग्लेज्ड हेवनली सन से जाके फ्यूज हो जाता है और असल में इसकी वजह से मेरी डिवाइन ड्यूलिंग काफी ज्यादा वायलेंटली शेक हो रही है और इस चीज को याओ ने मुझे दिया है लेकिन एग्जैक्टली ये चीज क्या है और ग्लेज्ड हेवनली सन के ऊपर पर्पल रूइंस हैं और चलो देखते हैं कि नए हेवनली सन के साथ मेरा जेनेसिस क्यू फाउंडेशन किस लेवल तक पहुंच गया है। और फिर झा युआन थोड़ी देर चेक करने के बाद अपनी आंखों को खोलता है तो हमें इसकी आंखों में भी थोड़ा सा पर्पल कलर दिखता है और ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा डरावना है और ये तो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ओरिजिनली मैंने सोचा था जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होगा वो सिर्फ 400 मिलियन से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये 720 मिलियन तक पहुंच जाएगा और आखिरकार अब मैंने हेवनली सन स्टेज के ऊपर कदम रख ही लिया है और जब मैं कांगजुआन हेवन लौटूंगा तब मैं वास्तव में सबसे ज्यादा ताकतवर वालों में से एक हूँगा और उस समय मैं उस ओल्ड डॉग शेंग युआन के पास जाके पिछले के कुछ मैटर्स को सेटल करूंगा। और तभी चीजिंग यहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि कैसा है ये और क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुमने तो एक ग्लेज्ड हेवनली सन को रिफाइन किया होगा तो क्या मुझे तुम्हें इस चीज के लिए बधाई देनी चाहिए। और फिर झा युआन हिचकिचाते हुए कहता है कि असल में मुझे नहीं पता है कि क्या मेरे रुइन मार्क्ड हेवनली सन को एक ग्लेज्ड हेवनली सन मानना चाहिए या नहीं। और फिर चीजिंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम फेल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस चीज को सुन के झा युआन का मुंह उतर जाता है और सिर खुजाते हुए कहता है कि सिस्टर आप गलत समझ ली हैं, मैंने एक ग्लेज्ड हेवनली सन को ही रिफाइन किया है। लेकिन जिसके बाद झा युआन अपना ग्लेज्ड हेवनली सन दिखाने लगता है जिसे देख के चीजिंग के तगड़े वाले होश उड़ चुके होते हैं और झा युआन के रूइन मार्क्ड हेवनली सन को देख के चीजिंग कहती है कि तुम्हारा तो 700 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन है। और फिर झा युआन कहता है कि एग्जैक्टली ये
720 मिलियन है। और फिर चीजिंग कहती है कि अब मैं सच में काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि तब क्या होगा जब तुम नेसेंट सोर्स स्टेज पे पहुंचोगे। और इस तरफ झायन मुंह बनाते हुए मन में कहता है कि असलियत में इस बारी ये सब याओ के बदौलत ही हुआ है। और चीजिंग कहती है कि झाओ मुशेन ने एक ग्लेज्ड हेवनली सन को रिफाइन किया है, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम्हारे ग्लेज्ड हेवनली सन के अंदर 700 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार से भी ज्यादा हैं, तो फिर वो कभी भी दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहेगा। और फिर झाओ चौंकते हुए कहता है कि क्या झाओ मुशेन ने भी एक ग्लेज्ड हेवनली सन को रिफाइन किया है। और फिर चीजिंग कहती है कि ना सिर्फ उसने किया है बल्कि वो याओ, सु युवई और वांग जी ने भी सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू किया है और इन्होंने भी ग्लेज्ड हेवनली सन को ही रिफाइन किया है। लेकिन आखिरकार तुम्हारा सेक्लूजन खत्म हो ही गया, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी होती। और फिर झायन कहता है कि जब मैं सेक्लूजन में था तब क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ है। और फिर चीजिंग बताती है कि हमारे तियानयुन रीजन और टॉप 5 फोर्सेस के बीच में जो वॉर है वो 3 महीनों से जारी है और पिछले इन 3 महीनों में तियानयुन रीजन ने एक काफी बड़ी कीमत चुकाई है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है इन टॉप 5 फोर्सेस के साथ डील करना। और इसके अलावा वांजू रीजन भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है और तो और छोटी मोटी फोर्सेस ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है और हमने हमारे 4 पवेलियन से 500 से ज्यादा लोगों को खो दिया है। और फिर झायन पूछता है कि क्या शुई और बिंगलिंग ठीक हैं और क्या लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट से एक्शन नहीं लेंगे। और फिर चीजिंग बताती है कि ये ठीक है और लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि एकदम जरूरी ना हो, इसलिए लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट्स को इतनी आसानी से डिस्पैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट जख्मी हो गया तो ये कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। और तो और ऐसी भी अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम वॉर को अवॉइड करने के लिए सेक्लूजन में गए हुए हो, हालांकि अब तुम सफल हो चुके हो तो सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है। और फिर झायन एक स्माइल के साथ कहता है कि ये टॉप 5 फोर्सेस सच में वो सब कुछ कर रही हैं जो कि ये कर सकती हैं और अब समय आ गया है मेरा भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने का। और अब जबकि मेरा ब्रेक थ्रू सफल हो चुका है तो मुझे अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।